तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग आइए हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल में आप लोग पधारिए और हमारा ब्लॉग वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, रोज़ाना देखिएगा। हम रोज़ाना वीडियो आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारा। तो दोस्तों आज मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ, आज ब्लाउज़ सिलने जा रही हूँ दोस्तों। और आज मुझे 4 ब्लाउज़ सिलना है दोस्तों, 4 ब्लाउज। तो 4 ब्लाउज सिलना है और 4 ब्लाउज कल देना है दोस्तों मुझे। तो मुझे कैसे सिलना है, मैं इतनी जल्दी कैसे फटाफट सिल पाऊँगी दोस्तों। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ आज और 4 ब्लाउज। आप लोग बोलते होंगे कि झूठ बोल रही है 4 ब्लाउज। तो 4 ब्लाउज को भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और 4 साड़ी को भी दिखा रही हूँ दोस्तों। आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। पूरा सिलाई देखिए, एक ये हो गया, दो ये तीन ये चार ब्लाउज हो गया है दोस्तों। आप लोग देख लिए, पूरा ब्लाउज 4 हो गया। ये सच है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये 4 ब्लाउज है और 4 ब्लाउज मुझे सिलना है। और ब्लाउज, ये ब्लाउज के नाप है, ये ब्लाउज का नाप है। और दो ब्लाउज को उसका आस्तीन को डिजाइन सिलना है, वो भी अलग अलग। तो अलग अलग कटिंग भी नहीं कर सकते। और 4 ब्लाउज का एक साथ मुझे कटिंग करना है, क्योंकि एक ही नाप का है, एक ही जन का, एक ही कस्टमर का है। तो चारों ब्लाउज हम एक साथ तो कटिंग कर देंगे। आप लोग को भी दिखा रहे हैं, एक साथ मैं बिछाई भी वो की भी हूँ। देखिए, 1 2 ये 3 ये 4 ब्लाउज मैं एक ही साथ कटिंग करूँगी। और बस 2 ब्लाउज का आस्तीन को अलग अलग कटिंग करूँगी। ये हो गया कस्टमर दोस्तों, कस्टमर का ब्लाउज है। और साड़ी लोग को भी दिखानी है। देखो, 4 साड़ी भी है और 4 साड़ी में फॉल भी लगाना है, सिलना है सब। ये हो गया, ये फॉल वगैरह सब करना है ये। और एक साड़ी ये हो गया। और एक तीसरी साड़ी हो गया, एक तीसरी, 3 और एक 4 ब्लाउज एक ही जिनका है, एक ही कस्टमर का है। अभी वो मेरे वेल्डिंग के बाजू वाले भाभी का है और उनको मेरा सिला बहुत ही पसंद आता है, इसलिए। और 3 ब्लाउज दोस्तों वो दूसरे को दे दी थी। 3 ब्लाउज दूसरे को दी थी सिलने के लिए। मैंने ही मना की थी, मेरे को बोली सिल दो, तो मुझे टाइम नहीं था दोस्तों, एकदम ही टाइम नहीं था, इसलिए काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए नहीं टाइम था। तो मैंने मना की, भाभी अभी टाइम नहीं मिल रहा। और अर्जेंट में दी थी यार, मतलब आज देना है, कल देना था, तो इतने में जल्दी में कैसे सिल पाऊँ। तो मैं बोली नहीं कर पाऊँगी, तो दूसरे को दे दी थी। इसके बाद 3 ब्लाउज बोल रही है ख़राब हो गया, 3 ब्लाउज ख़राब हो गया, दूसरे को दी थी। तो बोल रहे बिगड़ गया भाभी, अब मैं क्या करूँ। तो फिर अभी बोली कि तुम कैसो भी करो, कैसो भी करके टाइम निकालो, चाहे कुछ भी करो, कितनों टाइम सिलो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे सिल के चाहिए तो चाहिए। और आप ही सिलोगे, आप ही का सिला हुआ मुझे बहुत ही पसंद आता है बोली। तो इसलिए दोस्तों मुझे लेना पड़ा और मैं ले ली। मैं बोली ठीक है, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगला आदमी इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैं, जब मेरे को आता है तभी तो रिक्वेस्ट कर रही है ना। तो मैंने ले ली और मैं 4 ब्लाउज तैयार करूँगी अब। और आप लोगों को कटिंग भी दिखाऊंगी, कटिंग भी करूँगी आप लोगों को। और फॉल भी लगाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी। और सिलाई करूँगी, वो भी दिखाऊंगी। अब पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, तो भी आप लोगों को इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं आप पूरी वीडियो दिखाऊंगी, सिलाई के साथ, अटैचिंग स्टिच के साथ दिखाऊंगी, पूरा तैयार करके दिखाऊंगी। तो इसको हम साइड में अभी रख देते हैं, और हम ब्लाउज कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज कटिंग कर लेते हैं और ब्लाउज का नाप ले लेते हैं, ब्लाउज की कितने नाप की ब्लाउज है। और इसको भी दोस्तों देखिए, मैं ही सिली थी। देखो, इस ब्लाउज को भी मैं ही सिली थी और इस ब्लाउज का नाप भी दी थी दूसरे को, फिर भी खराब हो गया, सोचिए। तो अब क्या कर सकते हैं। मैंने ब्लाउज उसको बहुत सिली थी पहले, लेकिन उसी समय टाइम नहीं था, तो मैंने मना की थी, इस वजह से। नाप ले लेते हैं। नाप है 13 इंच की ब्लाउज, 13 इंच की ब्लाउज है। तो दोस्तों 13 13 13.5
इंच की ब्लाउज पहननी चाहिए, क्योंकि छोटा नहीं होता है 13.5 और 14 इंच की। जैसे जैसे हाइट, अगर छोटी हाइट है तो कम कर सकते हैं, लेकिन 13 इंच अवश्य की ब्लाउज चाहिए, क्योंकि 13 इंच का ब्लाउज अच्छा फिट होता है। और 12.5 इंच का ब्लाउज तो यहाँ आ जाता है, यहाँ एकदम ऊपर चढ़ जाता है, पीछे ऊपर चढ़ जाता है। तो 13 इंच का ब्लाउज पहनना चाहिए, 14 तक पहनना चाहिए ब्लाउज, जैसे है हाइट हाइट के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से भी पहनो ब्लाउज, ताकि कंफर्टेबल लगे। और किसी का यहाँ हो जाता है दोस्तों, और पूरा पीछे ऐसे चढ़ जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। ये 13 इंच की ब्लाउज है, मैं इसीलिए 13 इंच है, क्योंकि वो हाइट थोड़ी छोटी है। और बाहें कितना है, बाहें 3 इंच का है। और ये कटोरी, कटोरी तो मालूम है ना, कटोरी कितना है, कटोरी भी इसकी कितना है, उसकी 6 इंच कटोरी, 6 इंच कटोरी है। और उसकी कमर कितनी है, 28 कमर है, 28 कमर है। उस हिसाब से ब्लाउज की लंबाई बहुत परफेक्ट है। और गला कितना है, गला गला तो 9.5 ही होगा उसका। अरे बाप रे, 10.5 गला। बैक बैक का गला मतलब पीछे की गला दोस्तों 10.5 है। और इसकी पट्टी तो 2 इंच ही होगा, क्योंकि वो 2 इंच की पहनती है। हाँ, 2 इंच की है पट्टी, जो पीछे की पट्टी होती है, ये पट्टी, ये पीछे की पट्टी 2 इंच है। अब हम कटिंग कर देते हैं। मेरे को ज़्यादा नापने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों, बस लंबाई नाप लेती हूँ और एक बार आस्तीन आस्तीन नाप लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अंदाज के काट लेती हूँ, क्योंकि अब बहुत सालों से सिल रही थी, बस मैं मुंबई में आई हूँ तब से नहीं सिल रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत सालों से ब्लाउज भी सिल रही थी। पढ़ाई लाइफ में भी हमने ब्लाउज सिला, सूट सिला, सब कुछ सिला, ब्लाउज वगैरह सब। मैं फिर गाँव पे दुकान भी था दोस्तों, दुकान मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या करें, मुंबई आ गए हैं तो घर पे एक बार घुस जाओ दोस्तों, बंद हो जाती है, अगर कहीं किसी को पता नहीं है ना कुछ भी नहीं है, इस वजह से हम इधर नहीं सिलते हैं। और मैंने को मना भी किए कि बोले हो गया मत सिलो, घर पे रहो, कितना सिलोगे ऐसे करके, इसके लिए हम सिलाई बंद कर दिए। तो मैं ब्लाउज पहनती हूँ तो बगल मतलब पड़ोसी जानते हैं ना, पड़ोसी रहते हैं तो कोई भी पूछता है कि ब्लाउज कहाँ पहनी, मतलब ब्लाउज कहाँ सिलाई, ब्लाउज कहाँ सिलाई, बहुत अच्छा है तेरा ब्लाउज। तो फिर मैं तो बाद में पहले तो बोलती हूँ कि मैं बगल वाली से सिलाई, पड़ोसी से। तो बोलते हैं पड़ोसी कौन है, फिर बताती हूँ अरे मैं ही सिली हूँ खुद। तो बोलते हैं मेरा भी सिल देना है ऐसे करके। तो फिर तो मैं बोलती हूँ अरे यार टाइम नहीं रहता है। तो बहुत लोगों का ब्लाउज मैंने नहीं सिली, क्योंकि मुझे टाइम, पता नहीं टाइम थोड़ा नहीं रहता है मेरे पास, इसकी वजह से। और पहले जैसे सिलाई का मन नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं सिलती हूँ। पहले हिसाब से मेरा मेरा काम ही वही था, पहले सिलाई का मेरा दुकान था। मैं सुबह में खाना पीना बना खा के रेडी जो हो जाती थी 9 बजे, मेरा समझो ड्यूटी के हिसाब से, तो मैं ड्यूटी के हिसाब से वो करती थी, ड्यूटी के हिसाब से मैं बैठ जाती थी 9 बजे सिलाई। और बहुत ही ज़्यादा कपड़ा रहता था। मैं त्यौहार में, ये दुर्गा नवरात्र में मैं सिल नहीं पाती। और गांव के त्यौहार जाते हैं, छोटे छोटे त्यौहार होते रहता है, तो मतलब होते रहता है त्यौहार, तो ब्लाउज आते रहता है। और नवरात्र को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, गांव में भी मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं। तो सबको नए नए कपड़े चाहिए, तो बहुत ही कपड़ा आता था, क्योंकि मेरा सिलाई बहुत लोग बहुत पसंद करते थे दोस्तों, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिलाई होता था। तो नहीं सिल पाती थी, किसी को वापसी करना पड़ जाता, एकदम अर्जेंट में दे, कल कल परसों पहनना है तो कल परसों में देंगे, तो कहाँ से सिलाएगा। थोड़ी से टाइम से पहले देते थे तो उसको सिला जाता था। फिर बाद में मैं मेरे अपनी भतीजी को सिखाई, मेरे भतीजी को सिखाई, फिर काज बटन वगैरह करने लगी थी। फिर मेरे भतीजी भी सीखी, फिर मेरे भतीजी सिलती है। और अब तो बहुत वो पढ़ाई करती है ना, तो उसको कॉलेज करती है, तो उतना नहीं करती है, कॉलेज करती है, प्लस किराना दुकान उसको भी संभालना पड़ता है, घर में आएगी दुकान संभालेगी, और फिर कॉलेज जाएगी, फिर पढ़ाई करेगी, फिर खाना बनाएगी, तो और सिलाई नहीं करती है। कभी जब किसी किसी का कर लेती है वो भी, जैसे मैं मुंबई में यहाँ कर रही हूँ उस हिसाब से, नहीं तो नहीं करती है वो। लेकिन मैंने सिखा दिया, उसको भी अच्छे से आता है। गांव में तो सिखाने के लिए भी बोलते थे कि सिखा दो, हमारी लड़की को सिखा दो, लेकिन कब सिखाएं, हमको टाइम ही नहीं मिलता था सिखाने का, जब कब सिलें। दोस्तों मेरा पैर सूज जाता था सिलते सिलते, अरे बाप रे, नींद बाबा नींद, नींद समझ सकते हो कि सिलाई रहता है तो रात भर ना सो, नींद रहता था, पैर सूज जाता था। एक साल दोस्तों मेरा पैर सूज गया था। और एक समय एक ब्लाउज गांव की थी, मैं अर्जेंट में नहीं सिली, थोड़ी उसका ब्लाउज नहीं सिली,
तो दोस्तों मेरे आँख में जादू लग गया था कि तुमने ब्लाउज नहीं सिली। तो मैंने सोची मेरे आँख में क्या जादू लग गया भैया, किसी ने कुछ कर दिया था, मुझे थोड़ी दिक्कत होने लग गई थी। अभी अपना दर्द वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत मतलब चेंज होने लग गया। फिर मैंने बोले ऐसा क्यों हो रहा है, नींद भी पूरा हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी हम जब बाबा लोग पे दिखवाए, कहीं दिखवाए, तो बताए कि नहीं तुम किसी का ब्लाउज नहीं सिली हो। हमारे दिमाग में तुरंत आया कि हम किसका ब्लाउज नहीं सिले हैं। हमारे दिमाग में तुरंत आया कि हम किसका ब्लाउज नहीं सिले हैं दोस्तों। हम उस दिन से दोस्तों उस इंसान को पक्का जानते हैं कि वो जादू टोना करती है। लेकिन दोस्तों हम नाम नहीं बताना चाहते हैं कि वो कौन है, क्या है, हम नहीं बताना चाहते किसी को क्या है। जाने तो हो गया, जो किया कर दिया, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम